देश के 4 राज्यों में चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। चुनावी तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई की है भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में। साथियों, ये सोचने की बात है कि 75 साल की आजादी के बाद आज समाज के हर पहलू में, देश के हर क्षेत्र में झूठ, फरेब, धोखे की राजनीति चल रही है। जब देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी और पूरे बहुमत से 30-40 साल तक कांग्रेस की सरकारें बनती रहीं। इन्होंने देश में सबसे पहले धन और धरती बंट रहेगी का नारा दिया, सबको जमीन बांटने का नारा दिया। दोबारा इन्होंने एक जनता में होप पैदा कर दी, गरीबी मिट के रहेगी, गरीबी हटाओ का नारा दिया। उसके बाद इसी तरह के जुमले ये लोग करते रहे और 30-40-50 साल के बाद भी इस देश में ना तो धन और धरती बटी, ना तो गरीबी हटी और लोग भूखमरी का शिकार होते रहे, लोग गरीबी में मरते रहे। साथियों, उसके बाद तमाम प्रदेशों में चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रम के लोगों के कल्याण की बात कही, श्रमिकों के कल्याण की बात कही, मजदूरों के कल्याण की बात कही, उन्होंने वर्ग संघर्ष की बात करी। उनके दिमाग में ये नहीं आया तो यहाँ वर्ग नहीं है, यहाँ यह संघर्ष नहीं हो सकता। हैप्स और हैप्स नॉट की परिकल्पना इस देश में नहीं है। यहाँ पर जातियां हैं, ये जातियां एकजुट नहीं है, ये एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहती, एक दूसरे से रोटी और बेटी का संबंध नहीं है, तो वर्ग कहाँ बना, तो संघर्ष कहाँ होगा। लोगों को गुमराह करते रहे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। समाजवादी के नाम पे उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नाम पे लोगों को धोखा देते रहे। उसमें उनके ब्राह्मणवादी लोग ही, चाहे जनेश्वर मिश्रा हो, चाहे इस अमर सिंह हो, इस तरह के लोग उस सरकार को चलाते रहे। उस सरकार में गुंडा राज पनपा, उसमें जातिवाद, एक जाति के विशेष लोगों को उनको आश्रय दिया गया। उन्होंने पूरे प्रदेश में गुंडई की, झंडा लगा लगा के, ये गाड़ी किसकी है, ये समाजवादी पार्टी की अर्थात गुंडों की गाड़ी है। तो ये एक प्रचलन हो गया था। सरकार इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाती रही। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी अपने साम दाम दंड भेद अर्थात झूठ, धोखा, फरेब की राजनीति के माध्यम से इस देश के लोगों को बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ बना के और सत्ता में काबिज होकर इन्होंने अपना एक सूत्री कार्यक्रम बना रखा है। इस देश में कुछ गिने चुने लोग ही धनपति, कुबेरपति, अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। इस देश में कभी समानता स्थापित नहीं हो सकती। आज समाज के हर क्षेत्र में विषमता और गैर बराबरी मौजूद है, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में विषमता और शोषण, अन्याय, अत्याचार हर जगह विराजमान है। साथियों, इस देश में लोग झूठ और फरेब की राजनीति को प्रश्रय देकर लोग साम दाम दंड भेद के माध्यम से यहाँ के लोगों को लूटते आ रहे हैं और यह देश अराजकता का साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है। साथियों, ऐसा क्यों हुआ? झूठ, फरेब और धोखे के बावजूद भी ये सफल क्यों है? सवाल इस बात का उठता है। साथियों, इसके इसके मूल में अगर जाएं तो इसका मुख्य कारण है कि इस समाज के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट या समाजवादी लोग हैं, इन सब के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इनके सामाजिक चिंतक हैं, इनके जो नेता लोग हैं, इनके जो धार्मिक गुरु हैं या उच्च पदों पे आसीन लोग हैं, इन समाज के या इन पार्टियों से लगे हुए लोगों के ऐसे जो लोग हैं,
वे जनता के बीच में समन्वय स्थापित किए हुए हैं, जनता के बीच में तालमेल है। और दूसरी तरफ जो ये बहुजन समाज के लोग 85% की संख्या में होते हुए भी इस समाज के नेता, इस समाज के बुद्धिजीवी, इस समाज के धार्मिक गुरु, इस समाज के उच्च पदों पे आसीन लोग, उनका जनता से कोई समन्वय नहीं है। वो जनता से अलग हो चुके हैं। वो अपने श्रेष्ठता, अपना वर्चस्व, अपनी योग्यता, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा के घमंड में इतना चूर हैं कि जिस समाज से वो निकले हैं, जिस समाज से पैदा हुए, उसी समाज का खून चूस कर उन्होंने उस समाज को जर्जर बना दिया है और इनके शरीर में खून, लहू लहलहा रहा है। उस समाज के ये अमर बेल की तरह उसी का खून चूस कर बड़े पले और धनाढ्य बने और ये लोग पद प्रतिष्ठा में आगे बढ़े, लेकिन उस समाज को ये लोग भूल चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। बहुजन मूवमेंट जो महानायकों का मूवमेंट है, जो महानायकों का ये आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो कदम से कदम मिला के इसमें जो लोग शरीक हैं, जो लोग चल रहे हैं, उनको सहारा देने के बजाय, उनको प्रश्रय देने के बजाय, उनका साथ देने के बजाय ऐसे लोग, ऐसे चमचे दलाल लोग, ये लोग खुद तो उसमें शामिल नहीं होते। उन्हें राजनीति का पाठ पढ़ा के उन्हें राजनीति से दूर रहने की सलाह देते हैं। उन्हें सामाजिक कार्य करने की सलाह देते हैं। कौन सा सामाजिक कार्य? सुबह से शाम उनके जो इन पार्टियों का शोषक बने बैठे हैं, ये सामाजिक कार्य है। शाम को उनकी दावतें उड़ती हैं, उनकी दारू की पार्टियां होती हैं, ये सामाजिक कार्य है। साथियों, ये ऐसे वर्ग की उपेक्षा के कारण बहुजन मूवमेंट आज अपनी सांसें ले रहा है। लेकिन ये जो तमाम, जो चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, जो अनपढ़ लोग हैं, इन लोगों ने ये इस समाज को, इस संगठन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है और आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुजन नायकों के इस ख्वाब को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। इस ये बहुजन मूवमेंट लगातार अपनी अपनी ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। बीजेपी के निशाने पर इस देश के 40 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो सिर्फ 5वीं पास हैं और 9.5% जो मतदाता हैं वो बिल्कुल अशिक्षित हैं। 35% मतदाता युवा हैं। बीजेपी ये सोचती है कि इन्हें आसानी से लालच देकर, बहला फुसलाकर अपने पक्ष में किया जा सकता है। इसी छल फरेब की, झूठ की राजनीति के बदौलत बीजेपी में सत्ता में काबिज है, इसलिए सफल है। और ये सफलता उनको ये 85% के लोगों की वजह से मिली है। इनकी वोट के प्रति उदासीनता, इस वोट के प्रति नासमझी के कारण वोट की कीमत इस वर्ग ने नहीं पहचानी, अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। गलत तरीके से ये ना बिकने वाला समाज मान्यवर काशीराम साहब ने सोचा था, वो नहीं बन पाया है। लोग एक एक पैसे के लिए, एक एक दारू की बोतल के लिए, 10 रुपए के लिए, अनाज के लिए, धोती के लिए, साड़ी के लिए बिक जाते हैं और अपने मत का दान कर देते हैं। मतदान शब्द इन लोगों ने जारी करके, ऐसी ऐसी प्रक्रिया करके लोगों को गुमराह करके मतदान की बात कही। मतदान, दान का मतलब अपने अधिकार का दान कर दिया। तुम्हारे पास क्या बचा? तुम्हारे पास जलालत बची, तुम्हारे पास गरीबी बची, तुम्हारे पास लाचारी बची। तो ये मतदान इस तरह से किया गया अब तक। इसलिए इन 15% की लोगों की, 15% एक जो धनाढ्य वर्ग है, एक जो पूंजीपति वर्ग है, एक जो सांप्रदायिक वर्ग है, उसकी सरकारें बनती रही और बाकी 85% पे शोषण, अन्याय, अत्याचार आज भी जारी है। इस धोखा, झूठ, फरेब की राजनीति जो फल फूल रही है, ये उसकी बदौलत। ये इस देश के
प्रथम श्रेणी के नागरिक शिक्षित लोगों की बदौलत। तो साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है 2022 का। ऐसे झूठ-फरेब, धोखे की राजनीति में ना पड़ के और बहुजन समाज पार्टी के इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इस उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए और बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाकर इस समाज में शोषण, अन्याय, अत्याचार, ये जो आंदोलन है, ये समतामूलक महानायकों के विचारधारा के आधार पे समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संविधान की मर्यादाओं के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की स्थापना के लिए यह कृत संकल्प है। यह आंदोलन बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से समाज में समरसता स्थापित करने के लिए, सर्व समाज को उसके हक और हुकूक देने के लिए यह आंदोलन लगातार अपनी ऊंचाइयों पे बढ़ता जा रहा है। 2022 के चुनाव में सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके अधिक से अधिक संख्या में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाए और निश्चित ही आगे आने वाले समय में यह मूवमेंट एक ऐतिहासिक परिवर्तन की दशा और दिशा तय करेगा। धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार, नमो बुद्धाय। साथियों, जय भीम।